So welcome friends, welcome to Python for Finance tutorials where anything can be automated. So आज वाले इस वीडियो में हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को देखेंगे. सुनने में काफी नया लग रहा है बट आई प्रूव इट कि आप लोग एक्सेल में दिन रात यू आर यूजिंग दिस वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स डे इन एंड डे आउट. सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो यहाँ पे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स ये आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आप सी पढ़ लो, आप जावा पढ़ लो, कुछ भी में आपका सबसे पहला चैप्टर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का ही होगा कि what are the types of data that the programs deal with. हमने हमेशा देखा let x equal to 1. So इसमें हम हमेशा जो x होता है वो वेरिएबल है because it is a storage point to store a value and value can be any data type. अब क्या क्या डेटा टाइप्स तो देखेंगे. तो वेरिएबल्स को अगर हम समझे इसका रूल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स शुड नेवर स्टार्ट विद नंबर. हमेशा कोई ना कोई अल्फाबेट होना चाहिए. देयर शुड बी नॉट एनी स्पेस. अगर आपको लंबा लिखना है जैसा कोई जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट कोड लंबा लिखना है तो स्पेसेस नहीं होना चाहिए, सिंबल्स नहीं होने चाहिए एंड लोअर केस में लिखा जाता है यूजुअली. अब जैसे हमारा ये इसी एग्जांपल में लेट x to 1 तो हमने ये तो समझ लिया डेटा टाइप स्टोर करने का एक लोकेशन है. सो अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप में क्या क्या चीज आते हैं. लेट्स सी दिस. सिंपल डेटा टाइप्स. सो हमें सबको पता है 1 2 3 नंबर्स होते हैं, कुछ डेसिमल वाले नंबर होते हैं, कुछ ABCD कैरेक्टर्स होते हैं. सो 1 2 3 नंबर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जीरो भी इंटीजर्स में आते हैं. जो डेसिमल हो गए वो अब मेरे फ्लोट्स में आते हैं. जो मेरे ABCD Z तक है या स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट या डॉलर साइन ये सब स्ट्रिंग्स में आ गए. एंड यस नो 6 ग्रेटर देन 5 या इफ दिस देन होता है ना कि ट्रू और फॉल्स जो रिटर्न करता है दैट इज माई बुलियन. ओके सिंपल हो गए. अब एडवांस डेटा टाइप में जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे ये होता है मैं लिस्ट. आपको मल्टीपल चीजें स्टोर करनी है ना, तो उसमें भी लिस्ट सेट टपल्स दिखने में काफी सेम लग रहा है, सिर्फ ब्रैकेट्स का अंतर है बट विल सी दैट. अभी हम वेरिएबल को देखते हैं, ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट. एक्सेल में जैसे हम सब ने ये एक मैं सीट को वेरिएबल नाम से दे रहा हूँ, ठीक है. तो अब जैसे मैं लिख रहा हूँ कि टोटल मार्क्स सीए फाइनल में होते हैं 800. देयर आर 800 टोटल मार्क्स इन सीए फाइनल. आई गॉट 531. तो नाउ ये जो आपका नाम है इस स्टोरेज लोकेशन ये C3, दिस इज द स्टोरेज लोकेशन. इफ यू कॉल दिस C3 एनीवेयर इन द एक्सेल शीट देन ये आपको 800 रिटर्न करके देगा, ठीक है. सो इट विल रिटर्न. सो नाउ C3 जस्ट टू जूम, C3 is your variable and उसका जो वैल्यू है that is 800. Now here I can write total marks. I can give any variable name, but वो rule आप याद रखिएगा, rule. Okay, I can write my marks. So this is my marks and that is total marks. Now I have to calculate percentage. So I can do my marks divide by total marks. Right? So here I am calling the variable and वो variable में जो value store है वो divide हो रहा है. So in this way you can understand what is a variable. ठीक है ना. आप वरना C3 आप 5 C5 डिवाइड बाई वो करते हैं. राइट. अब जैसे इसका मैं नाम स्टोर कर रहा हूँ परसेंटेज से तो अभी स्टोर नहीं हो रहा. मैं इसमें अगर स्पेस दे दूँ माई स्पेस परसेंट तो भी स्टोर नहीं होगा बिकॉज एक्सेल ऑल्सो डील्स विद द सेम रूल्स. वेरिएबल का माई अंडरस्कोर परसेंटेज यही स्टोर होगा बिकॉज इट डजंट स्टार्ट विद अ नंबर. देयर आर नो स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेस नहीं है. राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर के अंदर आप जाओगे जब तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि व्हाट आर द वेरिएबल्स which are in your workbook. So this is not a new term, it's just that we have not been using it in this reference. Right. So you might feel it a bit of new. एक type करके एक formula होता है, type एक function होता है. So type what it does, it returns an integer representing the data type of a value. Data type of a value. जो value है उसका data type बताता है. अगर number है तो 1 दे देगा, text है तो 2 देगा, logical value जो boolean बोला हमने 4 दे देगा, error value में 16, array में 64. अब टाइप ये तो मेरा नंबर है 1 देना चाहिए, इसको 1 दिया. राइट. उसी हिसाब से 531 दिस इज ऑल्सो नंबर एंड दिस इज अ फ्लोट. बट एक्सेल के लिए दोनों एक ही चीज है. एक्सेल के लिए नंबर ही है, फ्लोट हो या इंटीजर हो. राइट. मार्क्स है, दिस इज अ टेक्स्ट तो ये 2 देगा. अब मैं अगर कोई बुलियन दूं जैसे कि 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स हो गया, इट्स अ बुलियन तो इसका टाइप 4 होगा. राइट. सो दिस इज हाउ टाइप वर्क्स. लाइक नंबर के लिए 1, टेक्स्ट के लिए 2, लॉजिकल वैल्यू के लिए 4. अब जैसे एरे है, अब एरे मतलब एक सेट, जैसे मैं लिस्ट की बात कर रहा था तो एरे इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज. तो ये 64 देगा. सो एरेज एंड लिस्ट आर समथिंग विच वी ऑलवेज हैव बीन यूजिंग. राइट. सो वो एक चीज है. मैं इसी चीज को अब कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस में देख रखा है हाउ टू
how to launch Jupyter Notebook, so that you can see if not watched. So Jupyter Notebook में we will see the same thing, that how we define variables. तो Python for Finance folder हमने बनाया था, तो Python for Finance folder में जाते हैं. Let's make a new Python 3 file. इसका नाम एक रख देंगे like variable something. ये untitled जो है इसको हम variable बना देते हैं, ठीक है ना. Just giving a name. Now जो हमने Excel में किया था, हमारा जैसा Excel में हमने किया था, same thing we'll do here as well. Like total marks 800 we did in Excel. My marks I give 531. Okay. So now अगर इसको मतलब सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट हम प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड या वी कैन राइट लाइक माई परसेंटेज. नाउ हमने एक्सेल में कैसे किया था, माई मार्क्स डिवाइडेड माई परसेंटेज टोटल मार्क्स. सेम केस विल डू हियर एज वेल. ओके. सो सिंपली इफ यू like print the all the variables, so you can see what is the value stored in that. Yeah, तो मैंने my marks print किया, you can see that the value will come 531. Okay, so just try to understand the variable concept कि variable में एक value stored है, and value can be integer, value can be a float, value can be a string, or value can be anything. So this is type. If you want to check, if we'll check the type of my marks, it will be integer because it's a whole number. But if I check if I check the type of total marks, then it will be same integer. But if I check for my percentage, it will be float. So I think now you can understand that anything which has decimal is a float. A variable is just a storage point, and there we store a value. So just like 4 is greater than 5, if I store it in a variable, कोई भी variable, where, or you can add anything, you can add x, y, z, a, b, c. Just check the type, then it will return a bool, because that 4 is greater than 5 will return false, and false or true is the boolean value, right? So that is why the variable and it functions in that one, it's returning false, right? So if true or false there, it will be a boolean. So this was around this the variable concept, same as you use in Excel. Excel में हम use कर सकते हैं. आप column cell referencing से बोलते हो, you can do it that as well. ठीक है ना. आप कहीं भी my marks बोलोगे, then it will come. Similarly यहाँ आप print करते हो, ठीक है ना. आप वहाँ equal to करके call करते हो, यहाँ पे आप print करके करते हो. That is similar. Okay. And one thing which I just have to mention is the rules. रूल्स तो हमने वहां बताए थे कि ना, रूल्स जैसे आपको स्पेस लिखेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिना स्पेस के एक्सेप्ट करेगा. आप कोई नंबर से स्टार्ट करोगे नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना. सो दिस थिंग्स वर्क्स इन जस्ट लाइक आई हैव शोन यू इन एक्सेल, सेम थिंग विल वर्क इन पाइथन एज वेल. जो जुपिटर नोटबुक है वहां आप ये भी यही चीज काम करेगा. इट्स नॉट बी स्पेसेस, सो रूल्स शुड बी वेरी क्लियर, एंड व्हाइल असाइनिंग एनी वेरिएबल इट मस्ट मीट दोज रूल्स. Okay, whether it be Excel or whether it be yes. So in this way you can just relate to it. It's not a very different concept, data types. It is something we have been using in Excel since a long time, but just that we have not been using in that context. Okay, ठीक है ना. तो जैसे आपको कोई भी अगर वेरिएबल बोलता है, आप जस्ट उसको इमेजिन करो कि एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर्ड, एंड वैल्यू इज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन. So, अब हम अगले वीडियो में और भी डेप्थ में देखेंगे इन सब चीजों को, ये इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन को. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.